हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली कंसल्टेंट पर। आज हम एक ऐसी गलती की बात करेंगे जो हमारी डेली रूटीन का पार्ट है। एक ऐसा वर्ड जो हम एक दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार यूज करते हैं और जो हमारी 90% रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह है। बट एक्चुअल में हम उसके इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। हम अक्सर सुनते हैं किसी भी रिलेशन को सही रखने के लिए उसमें अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है एक दूसरे को समझना। द सेम वे मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स एक दूसरे को गलत समझना, जिसका सबसे बड़ा रीज़न कॉन्वर्सेशन गैप होता है। कॉन्वर्सेशन गैप अक्सर हमारे चुप रहने से होता है, बट एज वी नो कॉन्वर्सेशन इज अ टू वे थिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बात बोली और सामने वालों से समझ जाए। इसलिए हमें हर बात के पीछे के इमोशंस और इंटेंशंस को कन्वे करना और समझना उतना ही ज़रूरी है। इट मीन्स कॉन्वर्सेशन गैप को अवॉइड करना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला जो बोल रहा है, दूसरा जो सुन रहा है। लेट अस डिस्कस फ्यू रीजन व्हाई दिस गैप अकर्स। हर इंसान का एक्सप्रेस और समझने का तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से हम बातों को गलत परसीव करते हैं। सो वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स वे एंड पुट मोर फोकस ऑन कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड इंटेंशंस बिहाइंड इट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, जहां पर हम किसी इंसान को लेकर ये ज्यूम कर लेते हैं कि उसे समझ नहीं आता या फिर वो सुनेगा ही नहीं। फिर हम चाहे कुछ भी बोले या समझे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और कॉन्वर्सेशन गैप बढ़ता ही जाता है। दिस इज मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। हमें हमारे पॉइंट को बहुत ही रिस्पेक्टफुली और पोलाइट वे में रखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग एग्रेसिव एंड डिसरेस्पेक्टफुल। इफ वी डू दिस, then probably 90% chances of being misunderstood will become zero. हमारी आदत होती है बातों को अपने अंदर रखने की, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो। शायद हम ये सोच लेते हैं कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता एंड इट लीड्स टू अ मोर डैमेज। सो इट्स बेटर टू स्पिल आउट व्हाट इज गोइंग इन योर हेड। Sometimes we believe on third person perspective instead of confronting it directly. I'm not saying he or she will misguide you, but they will share their own perspective, which can be different from yours. So always make a habit to confronting directly to the concerned person. Now we have seen few but the major reasons for misunderstanding. Let us move towards the conclusion. Misunderstanding is like a tree which grows faster and stronger with time. And once it gets matured, it can cause war between two nations or it can cost you some of the best relation of your life. So it's better कि हम टाइम से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग को आइडेंटिफाई करें और उसे क्लियर करें। अदरवाइज वी लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस, दैट इज टू रिग्रेट। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा अहमियत है या लोगों की, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। थैंक यू।